श्री राम जय जय राम। 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 सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्रणाम, जय सिया राम। वादा किया था सो एक बार इंस्टाग्राम पर फिर से हम लोग मिल रहे हैं और आज एक बहुत प्यारा विषय जो आज के परिवेश में हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। पूरा देश ही नहीं, लगभग पूरा विश्व इस समय जिस महामारी से त्रस्त हो रहा है। मैंने देखा है स्मशान घाटों पर चिताओं की लाइन लगती है। भयंकर कोरोना ग्रस्त पूरा देश लगभग इस समय है। जिनको जय राखा रघुवीर, जिनको राम बचाए हैं वो बचे हुए हैं। मूल बात तो यही है कि राम जी बचाते हैं, वे बचता है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से कुछ सावधानियां हम सबको बरतनी चाहिए। अपनी ओर से भी कुछ प्रयास करने चाहिए। गिरिराज को उठाए तो वही है, लेकिन लाठी तो लगाना पड़ेगा हमको, आपको भी। तो मैंने कल थोड़ा प्रयास किया और एक वादा भी किया था आपके साथ में कि कोरोना जो चल रहा है इससे बचने का, जैसे वर्षा तो हो रही है लेकिन जिसके पास छाता है वो भीगता नहीं है, ठीक है ना। अब कोई पानी बरसना रोक देगा तो संभव नहीं है। अपना छाता मेंटेन हम कर लें तो कम से कम हम बचे रहें। हम माने जो छाता लगाएगा वो बच जाएगा। और फिर मूल बात तो लागू होती है कि जय राखा रघुवीर, जिसको राम जी बचाएंगे वो बचेगा। तो मैंने कल बहुत शोध करके, खोज करके जो कोरोना शब्द है अंग्रेजी में CORONA, इसके 6 अक्षरों पर मैंने कुछ रिसर्च किया और मैंने आप सबकी दुआओं के साथ में एक उत्साह भी रहता है कुछ नया आपको देने का। आप सबका कल्याण हो, आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। एक ममता है, एक आपके साथ अपनत्व है, अपनापन है। तो कोरोना जो अक्षर हैं 6 इस शब्द के, इन 6 अक्षरों में से मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, निकाले हैं अंग्रेजी से, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, कोरोना से हमको बचा सकते हैं। तो आइए एक बार ध्यान देके इसको सुन लें और कोशिश करें कि इन शब्दों को खाली सुने ना, इनको थोड़ा अपने जीवन में ढालें, लाएं, तो भगवान कृपा करेंगे और आप और हम कोरोना से बहुत सेफ रहेंगे, बहुत मात्रा में बचे रहेंगे। तो पहला अक्षर है कोरोना का C। अक्षर के 2 शब्द बन सकते हैं कोरोना के माहौल को देखते हुए। C फॉर कॉन्टेक्ट, संपर्क से बिल्कुल बचिए, कॉन्टेक्ट से बचो। अगर कोरोना से बचना है तो संपर्क लेस हो जाओ, कॉन्टेक्ट लेस। एक जमाना था जब शास्त्र कहते थे कि पूरे संसार को सिया राम में देखो, सिया राम में सब जग जानी। लेकिन ऐसा माहौल बना है कि पूरे संसार को लगभग कोरोना में देखना पड़ेगा हमको, आपको। सामने से जो आ रहा है, आपके नज़दीक पहुंचने वाला है, उसको आप मनुष्य रूप में मत देखिए, उसको देखो कि कोरोना ही मेरे सामने आ रहा है चलता हुआ। बिल्कुल कांटेक्ट से बचो कुछ दिन और C फॉर दूसरा जो शब्द बन सकता है वो है कॉशन, CAUTION। कॉशन में सावधानी, सावधानी खूब बरतो। मैंने कई बार, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने कई बार कहा भी है, सावधानी जब हटती है तब दुर्घटना घटती है। मैं कल थोड़ी दवा लेने गया था सड़क पर, तो गाड़ी से अपनी, तो देखा मैंने लोग बिना मतलब कई लोग घूमते रहते हैं, बिना मतलब।
सावधानी हटी कि बस दुर्घटना में पड़े। सावधान रहो, सी फॉर कॉशन, सी फॉर कॉन्टेक्ट लेस, संपर्क रहित एकदम फिलहाल, और सी फॉर कॉशन, सावधान रहो। मास्क जरूर लगाओ, हवा से ही घुसता है, मैंने सुना है। जब हम सांस बिना मास्क के लेते हैं तो अंदर घुस जाता है, और इस बार का वो गला और नाक नहीं पकड़ता है, सीधे फेफड़ा पकड़ लेता है, और इंसान 2-4 दिन में ही निपट लेता है। तो बिल्कुल कॉशन बरतिए, सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए अच्छा वाला। दूसरा अक्षर जो है कोरोना का वो है ओ। सी के बाद ओ। ओ अक्षर के 2 शब्द हो सकते हैं। एक तो आउट ऑफ डोर मत जाओ, ओ फॉर आउट ऑफ डोर, घर में ही रहो। बहुत आवश्यक हो, बिल्कुल अति अनिवार्य कोई काम हो तब निकलो, वो भी बहुत कॉशन के साथ, बहुत सावधानी के साथ। और दूसरा शब्द अगर ओ से बनाया जाए तो बस होता है ऑनलाइन। जहां तक हो सके सारे काम ऑनलाइन ही करो इससे। अब हम हमारे मित्र बंबई से फ़ोन किए थे, रामेंद्र भैया, यजमान भी इसमें है वो। उन्होंने कहा था गुरुजी मैं तो जो गृहस्थी के सामान है ये भी सब ऑनलाइन ही मंगा रहा हूँ। अगर व्यवस्था हो, अगर संभव हो तो गृहस्थी के सामान भी ऑनलाइन मिलते आजकल हैं। फ़ोन कर दो, मैसेज कर दो, वो गेट पर धर जाता है, अपना पैसा ले ले, बाहर से ले लो, दे दो उसको, सामान उठा लो, धो लो। सावधान रहो। तो ओ फॉर आउट ऑफ डोर मत जाओ जहां तक संभव हो। और दूसरी बात, ओ फॉर ऑनलाइन सारे काम करो, ठीक है। तीसरा अक्षर है कोरोना का आर। अब इसी में से निकालना है, विष में से अमृत निकालना है। मैंने सुना है जो सांप का जो जहर होता है उससे दवा भी बनती है। तो सब तो बड़ा खतरनाक है कोरोना, लेकिन इसी में से हमको आपको निकाल लेना है कि हम कैसे बचे कोरोना से। तो तीसरा अक्षर है आर, और आर शब्द से 3 अक्षर मैंने निकाले हैं आपके लिए। 3 शब्द, 3 आर अक्षर से। आर फॉर रैली से बचो। रैली माने खाली वो नेताओं की सभा नहीं होती। रैली का अर्थ होता है सभा, जमघट, जहाँ जमावड़ा हो भीड़ का, उसको रैली कहते हैं। कोशिश करके बिल्कुल रैली से बचो। उसमें पता नहीं कौन सा कैरियर खड़ा हो, कोरोना कैरियर आपको टच कर जाए और पता लगे लेने देने पड़ गए। इसलिए रैली से बिल्कुल बचो। भीड़ में बिल्कुल जाना ही नहीं है 1 मई भर कम से कम, जब तक सरकार अलाउ नहीं कर रही, जब तक आप खुद माहौल रोज देख रहे हो। रैली से बचिए। और रीडिंग, आर फॉर रीडिंग, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से सकारात्मक चिंतन पैदा होता है अंदर से। धार्मिक पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, रीडिंग। तीसरा अक्षर बन सकता है, तीसरा शब्द इसी आर से, रिलीव्ड रहिए। RELIEVED, रिलीव्ड, चिंता मुक्त रहो। बहुत चिंता पालोगे। मैंने कल कथा में कहा था सत्संग में, चिंता वो घुन है जो इंसान को भीतर भीतर ही खा लेता है। बिना मतलब की चिंताएं पालोगे, क्या होगा, जो होगा होगा। तो फिर वो चिता बहुत दूर नहीं चिंता से होती है। चिंता से चिता बहुत दूर नहीं होती है, बस एक बिंदी का खाली अंतर होता है चिंता चिता में। चिंता पाला कि बिंदी हटी। बीमार न होना होगा तो हो जाएगा इंसान। मैं तो जो सुन रहा हूँ तो कई लोग तो चिंता में ही मर जा रहे हैं इससे। बस बीमारी तो कम मारती है, उनको चिंता ही मार दे रही। तो रिलीव्ड रहिए, जो होना होगा होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और एक और शब्द बन सकता है आर फॉर रेस्ट। विश्राम करिए खूब कस के। ज़्यादा परिश्रम इस समय ठीक नहीं है। बहुत काम तो करना पड़ेगा अपने जीवन को चलाने के लिए, लेकिन विश्राम ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि विश्राम करने से इम्यूनिटी का विकास होता है। जितना रेस्ट करोगे, आर फॉर रेस्ट, उतना आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है रेस्ट से। तो आर अक्षर से ये 4 शब्द निकाले गए जो कोरोना से हमको बचा सकते हैं। रैली से बचिए, रीडिंग करिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए, रिलीव्ड रहिए, चिंता मुक्त रहिए और रेस्ट कीजिए अधिकतम मात्रा में। तीसरा अक्षर पूरा हो गया। चौथा अक्षर कोरोना का फिर ओ है।
दूसरा ओ। इस ओ से क्या बन सकता है? ओ फॉर ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। इसका मतलब होता है हिंदी में आशावादी। आशावादी बनो, आशावादी रहो। आशावादी माने कि ठीक है बुरे दिन चल रहे हैं लेकिन गुजर जाएंगे, सब बीत जाएंगे, इस आशा में रहो। आशा आपको बहुत, आपका विश्वास बढ़ाएगी, आपको बहुत मात्रा में बचाएगी, बहुत सफलता का स्रोत खोल देती है इंसान की आशा। वो क्या बोली थी वो स्वयं प्रभा बंदरों से? वो सब हार मान रहे थे, पूरे हारे हुए थे अंदर से बंदर लोग, कि अवध बीतने वाली है, सीता जी कैसे मिलेंगी। लेकिन उसने एक मंत्र दे दिया कि मूंदो नयन विवर्त जाहु पहियो सीते जन पछताहु। निराशा मत पालो, पहियो सीते, पाओगे पाओगे, ये सब बीत जाएगा। बुरा दौर है, आज आया है, कल निकल जाएगा सभी। तो आशावादी रहो, ऑप्टिमिस्ट रहो। ओ फॉर ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। निराशा पालोगे तो फिर बात बिगड़ सकती है, फिर आप अंदर से टूट जाओगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं जब न्यूज पढ़ता हूँ, कभी सुनता हूँ, कभी कभी तो 103 साल के बुढ़ऊ कोरोना को मात दे के आ रहे हैं, 105 साल के बुढ़ी माता जी कोरोना को मात दे के आ रही हैं, नवजात शिशु इतना बड़ा बच्चा कोरोना ग्रस्त हो गया था, मात दे के आ रहा है, बच के आ रहा है। आशावादी रहो। ऐसा नहीं है कि सब कोरोना सबको मार ही दे रहा है। जो रेशियो है वो 97% तो लोग ठीक हो रहे हैं, 3% ही खतरे में पड़ रहे हैं जो लापरवाही किए अथवा पहले से थोड़ा अस्वस्थ होंगे, अथवा मृत्यु का तो समय होता है सबके। इसका जब टाइम पूरा हो जाता है तो कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है, लेकिन 97% तो लोग बच ही रहे हैं, ठीक हो के घर वापस आ रहे हैं। आशावादी रहो कि नहीं तो आपको अंदर से बड़ा बल मिलेगा। तो ओ फॉर ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। चौथा अक्षर, 6 अक्षर का शब्द है कोरोना, इसी में से हमको आपको अमृत निकालना है, इस जहर में से। चौथा अक्षर है यन। एन अक्षर से 3 शब्द निकाले गए हैं, ये अमृत जैसे शब्द हैं इसी में से, कोरोना में से। एन फॉर निगेटिव चिंतन से बचो, नकारात्मक सोच मत पालो। नकारात्मक सोच पालने से भीतर नुकसानदायक रसायन क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, भीतर कुछ अंदर कुछ ऐसा काम शुरू हो जाता है कि इंसान फिर बीमार न होना होगा तब भी हो जाएगा। इसलिए निगेटिव सोच बिल्कुल पालो ही मत, हमेशा पॉजिटिव सोचो। दूसरा, एन फॉर न्यूट्रिएंट भोजन लो, पौष्टिक आहार लो। जितना बढ़िया शुद्ध और सात्विक भोजन करोगे, पौष्टिक आहार लोगे। अभी एक लड़का वीडियो डाला था कोई फेसबुक पर, वो कुछ बाहर से खा के आ गया था, वो इसी बीच में भी कहीं गया होगा घूमने, कुछ खा के आ गया ठेले पर से, उसको जकड़ लिया कोरोना। वहाँ पता नहीं कौन सा बाहर किस गिलास में कौन पी गया हो, किस प्लेट में कौन चाट गया हो, कहाँ सफाई होती बाहर ज़्यादा, और उसी में से आप भी जाके वो चूस लो और पता लगे साथ में कोरोना भी पी गए। इसलिए घर का ही खाओ और न्यूट्रिएंट, यन फॉर न्यूट्रिएंट फूड लो, जो आपकी क्षमता को बढ़ाए, आपके शारीरिक बल को बढ़ाए। न्यूट्रिएंट, यन फॉर न्यूट्रिएंट फूड। और तीसरा अक्षर शब्द बन सकता है जरा नेचर से जुड़ो, यन फॉर नेचर। प्रकृति को बचाओ और प्रकृति से जुड़ो भी। हमारा जीवन जो होना चाहिए ना, थोड़ा प्राकृतिक जीवन होना चाहिए। हमारे पुरखे लोग प्रकृति से जुड़ के सारे काम करते थे तो स्वस्थ रहते थे। आपको याद होगा, आप आज के 50 वर्ष पहले इतने रोग कहाँ थे, लोग 100 साल में मरते थे, 90 साल के बाद। हमने कई ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो अभी भी हैं, जो एक दवा, एक गोली आज तक नहीं खाए, एक गोली नहीं खाए, 90 साल तक जिए। क्यों? मैंने देखा उनको हमेशा दतून करते थे नींद की, हमेशा 12 महीना बिना हाथ धोए पांव धोए भोजन नहीं करते थे, बिना नहाए। सवेरे उठते थे 4 बजे 5 बजे और थोड़ा बहुत फावड़ा लेकर के खेतों में काम करते थे, पसीना बहाते थे। जितना प्राकृतिक जीवन होगा हमारा आपका, हालांकि मजबूरी आपको जोड़ रही है हमको, आपको बिना हाथ धोए कोई खाना खाता है? जहां से आए तुरंत हाथ धोते। अब
भगवान दिखा रहे हैं कि बेटा जुड़ो, इसी में भलाई है तुम्हारी, इसी में भलाई। गंदगी में बहुत रोग अपने आप जुड़े हुए होते हैं। प्राकृतिक जीवन जियो। लाइफ स्टाइल बिगड़ी है, इसीलिए हम ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। मैंने एक महात्मा के मुख से सुना था, बहुत प्यारा वचन। एक महात्मा ने कहा था कि परमात्मा 90% इंसान को स्वस्थ ही पैदा करता है, लेकिन हम अपनी लाइफ स्टाइल बिगाड़ लेते हैं, अपना खान पान जीवन शैली बिगाड़ लेते हैं और बीमार बन लेते हैं, बीमार हो जाते हैं अपने कर्मों के कारण। शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए, नेचर से जुड़िए और नेचर को बचाइए, प्रकृति को बचाइए। प्रकृति का बहुत बेइंतहा विनाश लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि प्रकृति रुष्ट हो गई, लगभग रुष्ट हो चुकी है। इतने पेड़ कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, पहाड़ों के सब खनन चल रहे हैं, धरती का आंचल खोदा जा रहा है। प्रकृति को दुहोगे, उसका पोषण भी, वो माँ है, देने को तैयार बैठी है, लेकिन अब माँ को खोद ही डालो तो ठीक नहीं है। उसको उसके द्वारा पोषण करो, उसका शोषण मत करो। प्रकृति को बचाओ भी और प्रकृति के अनुसार जीवन बनाओ अपना। एन फॉर निगेटिव थिंकिंग से बचो, एन फॉर न्यूट्रिएंट भोजन लो और एन फॉर नेचर को बचाओ और थोड़ा नेचुरली जीवन जियो, प्राकृतिक जीवन जियो। और आखिरी अक्षर है ए, कोरोना का। ए फॉर एम्यूज, अम्यूज, AMUSE, अम्यूज। अम्यूज मीन्स थोड़ा सा हंसते रहो, थोड़ा इंटरटेन भरा जीवन जियो। जिंदगी क्या है, एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। थोड़ा हंसते रहो, थोड़ा अम्यूज रहो, थोड़ा इंटरटेन करो जीवन में अपने। तब इससे जानते हो क्या होगा, इससे आपके भीतर एंटीबॉडी भी होता है। अगर एम्यूज रहोगे तो हंसने से, इंटरटेन करने से हमारे आपके भीतर ही एंटीबॉडी बन जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। जो बहुत गुमसुम रहते हैं ना, वो लगते ही हैं हमेशा कि रोगी रोगी जैसे हैं। अम्यूज रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, हंसते हुए मिले। हंसते रहोगे तो फिर सेफ रहोगे आप। और ए फॉर एक और अक्षर बन सकता है, ए फॉर एडवाइस। एडवाइस मीन्स अपने डॉक्टरों की बीच बीच में राय लेते रहो। अगर कुछ लग रहा है आपको अंदर से, कुछ बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो फिर उसको छिपा के मत बैठो। छिपाने से रोग और बढ़ता है। कोई भी बीमारी अगर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, खाली कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अपने डॉक्टरों की एडवाइस अवश्य लीजिए। ए फॉर एडवाइस भी होता है। और अगर छोटी मोटी दवाइयों से बात नहीं बन रही है, तो फिर अगर लग रहा है कि बीमारी और बढ़ रही है, तो फिर ए फॉर एडमिट होने में देर मत करो, फिर एडमिट भी हो जाओ कि अब हम ठीक है, घर में रहेंगे, बाहर तो बड़ा हल्ला मचा है। ठीक है, हल्ला तो मचा ही है, बीमारी जब कसके है तो मचा ही है, लेकिन देर मत करो। फिर अगर घर में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ए फॉर एडमिट हो जाओ। तो सी फॉर कॉन्टेक्ट लेस रहो और कॉशन में रहो, सावधान रहो। ओ फॉर आउटडोर मत जाओ और ऑनलाइन लगभग सारे काम करो। आर फॉर रैली से बचो, रीडिंग करो, रिलीव्ड रहो और रेस्ट करो। ठीक है। ओ फॉर ऑप्टिमिस्ट रहो, आशावादी रहो कि सब बीत जाएगा। एन फॉर निगेटिव थिंकिंग से बचो, न्यूट्रिएंट फूड लो और नेचर से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। और ए फॉर अम्यूज रहो, प्रसन्न चित्त रहो, डॉक्टरों की एडवाइस लेते रहो और फिर भी कंट्रोल ना हो तो फिर एडमिट होने में देर न करो। तो ये कोरोना शब्द के 6 अक्षरों से निकाला हुआ अमृत आपके लिए जो कल तैयार किया था। और अगर इन सब बातों से आप ए फॉर एग्री हो तो फिर मेरा जय श्री राम।